अच्छा, वेलकम बैक। आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ये चैप्टर नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें हम अल्केन के प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि अल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। वैसे अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के सिलेबस में जो इंक्लूडेड है वो हमारे पास दो मेथड है। एक हमारे पास हाइड्रोजनेशंस का है, दूसरा है हाइड्रोजन रिडक्शंस का है। ठीक है, तो पहला मेथड हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के। अल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स। मेथड्स कौन सा है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन के अल्केन के हम कैसे हाइड्रोजनेशंस करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास ये मेथड है जिसका हम हाइड्रोजनेशंस का मतलब ये है कि जब भी हम एडिशंस करें हाइड्रोजन्स की, लेकिन ये याद रखिए हाइड्रोजन हमारे पास हम तीन तरीकों से हाइड्रोजन हमारे पास वैसे तीन तरीकों से है। जब हम एक को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दूसरे को हम बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन्स। ये फॉर एग्जांपल H2 है, ये हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। जिसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं वो हमारे पास क्या है? H है। और जिसको हम एक और भी है जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन। यानी इस ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास होते हैं इसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन। यहाँ पर हम जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, यानी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका ये डिफिनीशन है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहे हो तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजनेशन से। अच्छा, इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं कि इसमें ये हमारे पास पहला स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, अल्केन से अल्केन को हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इसके लिए हम कंडीशन भी का अप्लाई करते हैं। यानी जब भी आप अल्केन के प्रिपरेशंस करेंगे तो इसके लिए आप निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे और 200 से लेकर 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप हीट भी देंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये मेथड्स है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कीन है, यानी अल्कीन से हम अल्केन को पहले स्टेप में तैयार करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये CH3 है, CH2 है, यानी ये हमारे पास क्या है? ईथेन है। लेट्स सपोज ये हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन्स का, एक इधर और एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ईथीन है। अगर ईथीन्स की मैंने आपको बताया कि हमारे पास हम यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में जब हाइड्रोजनेशन हम करते हैं तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो हमारे पास H2 जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, लेकिन मैं इस बॉन्ड को खोल देता हूँ और मैं इस बॉन्ड में लिखता। ठीक है, यहाँ पर साथ ही हम एक कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास क्या है? निकल को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट देंगे। अच्छा, जब भी हम इसको पहले हमारे पास यानी ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये वाला बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेकअप हो जाएंगे इस बॉन्ड की। और यहाँ पर एक पाया बॉन्ड है जो कि वीक बॉन्ड्स है, इनमें से एक बॉन्ड्स की क्या हो जाएंगी? यानी ऊपर वाला या नीचे वाला। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास पाया बॉन्ड्स ऊपर वाला, ये हमारे पास एक पाया बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड्स की भी ब्रेकअप हो जाएगी। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इधर भी इलेक्ट्रॉन एक शेयर हुआ है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसकी भी फ्री रेडिकल, इसकी भी फ्री रेडिकल। यहाँ पर भी इस बॉन्ड की जब भी ब्रेकअप हो जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका भी फ्री रेडिकल और इसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगी। अब आपको ये पता है कि फ्री रेडिकल जो होते हैं ये रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो जाएगा इस कार्बन की फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करेंगी, ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन की फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करेंगी। तो हमारे पास यहाँ से पाया बॉन्ड खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो बन गया वो हमारे पास कार्बन का सिंगल बॉन्ड दूसरी कार्बन के साथ। ठीक है, और इधर दो हाइड्रोजन पहले से तो ऐड है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, इधर भी एक हाइड्रोजन पहले से, दो हाइड्रोजन तो पहले से थे, लेकिन इस हाइड्रोजन ने आके इस कार्बन के ऊपर अटैक कर दी तो ये हाइड्रोजन इधर आके बॉन्डेड हो गया और यहां से एक बॉन्ड इधर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्कीन से अल्केन बन गया।
हमने अल्केन को प्रिपेयर कर दिया। और ये वो मेथड्स है, इस मेथड्स के जरिए याद रखिए ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं घी में, यानी इस मेथड्स के जरिए हम क्या करते हैं, ऑयल को हम क्या करते हैं, घी में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है, मैंने यहाँ पर अल्केन, मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पर अल्केन लिखा, लेकिन अल्कीन्स के। अब यहाँ पर हम अल्काइंस की करेंगे, हाइड्रोजनेशन हम किस चीज की करेंगे, अल्काइंस की। अब इस स्टेप के अंदर क्या हाइड्रोजनेशन, यानी हम ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 में हमने पढ़ना है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। तो पहले स्टेप्स के अंदर हमने क्या करना है, पहले स्टेप्स के अंदर हमने इथाइन से, उनका अल्केन से हमने एल्कीन बनाना है। और फिर सेकंड स्टेप्स में हमने, पहला स्टेप्स में यहाँ पर इसको स्टेप नंबर 1 लिखता हूं, ये स्टेप नंबर 1। तो पहले स्टेप्स के अंदर हमने अल्काइन से अल्कीन बन, लेट्स सपोज हमारे पास ये है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या है, अल्काइन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन्स को ऐड कर दें, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। और साथ ही हम निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे और 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट अप करेंगे। तो अगेन वही काम करेंगे, ये टेम्परेचर कंडीशन अप्लाई करने के बाद इस बांड की ब्रेकेज में तो अपना इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो बांड है इसकी भी ब्रेकेज हो जाएगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका भी फ्री रेडिकल, और ये कार्बन अपना शेयर का इलेक्ट्रॉन ये भी लेके जाएगा, तो इसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगी। अब इनमें इस बांड के ब्रेकेज होने के बाद ये हाइड्रोजन जो यहाँ से जाएंगी, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से जाके इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेंगी, और ये वाला हाइड्रोजन जाके, सॉरी, ये हाइड्रोजन यहां से आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, तो पहले हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता है उनका एक पाया बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है वो इसकी ब्रेकेज हो गई, तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड्स, उनका ट्रिपल बॉन्ड तो खत्म हो गया। और यहां से पहले एक हाइड्रोजन था, अब दूसरा हाइड्रोजन ने आके इधर बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से था, और यहाँ पर जब ये फ्री रेडिकल ने इसके ऊपर अटैक कर दी तो एक और हाइड्रोजन भी इसके साथ बॉन्ड हो गया। तो इस स्टेप में हमारे पास, पहले स्टेप में हमारे पास ईथेन तैयार हो गया, यानी अल्कीन हमारे पास तैयार हो गया। सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में देखिए, स्टेप 2 में हमारे पास उसी अल्कीन के साथ हम वही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ट्रीट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, इसी अल्कीन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ जब भी हम वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन्स को हम ट्रीट करेंगे और साथ ही निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे और 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट देंगे, तो इसके रिजल्ट में अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, शेयर किया इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसका भी फ्री रेडिकल, इसका भी फ्री रेडिकल, और ये पाया बॉन्ड जो है ये भी एक वीक बॉन्ड है, तो इसका भी ब्रेकेज हो जाएगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका भी फ्री रेडिकल, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसका भी फ्री रेडिकल। अगेन वही काम है उनका, इस कार्बन ने जाना, इस हाइड्रोजन ने जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगी, और ये हाइड्रोजन आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगी। तो रिजल्ट में हमारे पास यहां से ये जो डबल बॉन्ड्स है वो तो खत्म हो गया, अब हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यानी यहां से एक बॉन्ड्स की मैंने ब्रेकेज कर दी, यानी इस कार्बन के साथ बॉन्ड्स की क्या हो गई, ब्रेकेज हो गई। अच्छा, उधर हमारे पास जो पहले से, यानी 2 हाइड्रोजन, तो पहले से एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये अब है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन ये और एक ये, उनका 2 हाइड्रोजन तो पहले से उनके साथ अटैच है, लेकिन एक ने इधर आके अटैक हो गया और ये दूसरा, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन इधर, उनका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास अल्कीन से अल्केन प्रिपेयर हो गया, यानी हमारे पास ये जो चीज बन गया ईथेन बन गया, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ईथेन, उधर हमारे पास क्या था, ईथीन था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जिसमें हम अल्केन, पहले हमने क्या कर दिया कि अल्कीन से हमने अल्केन को प्रिपेयर कर दिया, और फिर दूसरी बार जब हम अल्काइंस के हाइड्रोजनेशंस कर दी, तो हमारे पहले हमने जब हमने इसकी हाइड्रोजनेशंस की अल्काइंस और अल्कीन्स की, तो पहले स्टेप में हमने अल्काइंस से अल्कीन्स को प्रिपेयर कर दिया, फिर अल्कीन से हमने अल्केन्स को प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। रिएक्शन
यहाँ पर रिडक्शन करना है किस चीज की, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड्स के हम क्या करेंगे, रिडक्शंस करेंगे। रिडक्शंस आप लोगों ने 9 में पढ़ा है, रिडक्शंस वो होते हैं जब हाइड्रोजन्स के एडिशन हो जाए, लेकिन ये याद रखिए हाइड्रोजनेशन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के एडिशन होते हैं, और यहाँ पर जो रिडक्शंस में रिडक्शन होते हैं उसमें नेशन हाइड्रोजन्स की एडिशन होते हैं। नेशन हाइड्रोजन हमारे पास ये नेशन हाइड्रोजन्स की क्या हो जाते हैं, एडिशन हो जाती है, यानी रिडक्शन में। रिडक्शंस की डिफिनीशन ये है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन्स, ये भी कह सकते हो, या द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या द डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शंस। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन्स की क्या करते हैं, नेशन हाइड्रोजन की सॉरी क्या करते हैं, एडिशंस करते हैं। तो हम और अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं आपको पता है, जब भी हम अल्केन से, ये तो हमने पढ़ा है, एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करें हमारे पास बन जाते हैं अल्काइल, ठीक है। और जब इसी अल्काइल्स ग्रुप को एक हैलाइड्स ग्रुप अटैच हो जाए तो ये बनते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये CH3 और इसको एक हाइड्रोजन ग्रुप को हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं मिथाइल हैलाइड, यानी इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। और इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन अल्काइल हैलाइड्स की क्या है, RX, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी क्या करते हैं, एडिशंस करते हैं, और हाइड्रोजन की क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन की हमने यहाँ पर एडिशंस करना है। अब पहले हमारे पास क्या होती है, और यहाँ पर हमने एक कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल, जिंक और साथ ही HCl को हमने एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर देना है, यानी इस रिएक्शंस के अंदर हमने इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल में ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होते हैं याद रखिए, ये जिंक, डस्ट और HCl के प्रेजेंस में होते हैं, यानी हमारे पास जिंक एज अ कैटलिस्ट के तौर पर हम जिंक और डस्ट, जिंक और साथ ही HCl को हम यूज करेंगे, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं। तो पहले हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है, हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड्स है, ये क्या अल्काइल हैलाइड्स है, और इसके साथ अगर हम क्या करें, एटॉमिक हाइड्रोजन्स की एडिशंस कर दें और नेशन हाइड्रोजन्स के आप एडिशंस कर दें, ये हमारे पास क्या है, नेशन हाइड्रोजन है, क्या है, नेशन हाइड्रोजन है। और यहाँ पर हम जिंक को और प्लस HCl को हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो इसके प्रेजेंस में ये हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ये कैटलिस्ट यूज हो गया, तो आपको पता है यहाँ पर हमारे, इसका मतलब है कि ये हमारे पास 2 नेशन हाइड्रोजन्स है, उनका 2 1 2। यहाँ पर हमारे पास अल्काइल, यानी ये हमारे पास CH3 आप कह सकते हो, ये हमारे पास हैलाइड है, कोई भी हाइड्रोजन फैमिली हो सकती है। तो इस बॉन्ड की जब ब्रेकेज हो जाएंगी तो उनके में यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगी और एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास बन जाएंगी RH, यानी हमारे पास बन जाएंगी अल्केन, ठीक है, और साथ ही प्लस हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स बन जाएंगी। इसको हम बोलते हैं हेलोजन एसिड्स, बोलते हैं इसको हेलोजन एसिड्स। ये हमारे पास ये चीज बन जाए। अब अगर इसके बजाय R के बजाय में आप कोई भी मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकते हो, इथाइल भी ले सकते हो, मिथाइल भी ले सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मिथाइल आयोडाइड, मैंने आपको बताया कि X का मतलब है कि फ्लोरीन भी हो सकते हैं, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, कोई भी, और R के मतलब ये कि कोई भी इथाइल ग्रुप हो सकते हैं या मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इथाइल लेता हूँ, CH3 हमारे पास इथाइल है, और इथाइल क्या होता है आपको पता है, जब हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो मीथेन के ANA रिप्लेस हो जाएंगी YN से, तो हमारे पास बन जाएंगी CH3 बनते हैं, और इसी CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। अब इसी CH3 यानी जब मिथाइल आयोडाइड को हम ट्रीट कर दें, हेलोजन्स के बजाय मैंने आयोडीन लिया, ठीक है, इसके साथ मैंने लिया आयोडीन, कोई भी ये हेलोजन फैमिली का मेंबर्स है, मैंने इसको लिया। अगर इसके साथ में नेशन हाइड्रोजन को ट्रीट कर दो और वही कंडीशन अप्लाई करो जिंक प्लस HCl, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद याद रखिए हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स बन जाते हैं, यानी ये बॉन्ड्स ब्रेकअप हो जाएंगी, इस बॉन्ड के ब्रेकेज में यहाँ पर एक हाइड्रोजन्स आके ऐड हो जाएंगी, यानी इधर हमारे पास CH4 बन जाएगी। आप कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, रिजल्टिंग कंपाउंड जो है CH4 है। अगर इसको मैं खोल दूं तो इस तरह है, ये हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर फार्मूला इसका इस तरह है, आयोडीन
प्लस हमारे पास ये क्या है, दो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन्स, जिंक प्लस HCl हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं। तो इस बॉन्ड्स की ब्रेकेज होने के बाद यहाँ से निकल जाएंगी और इधर एक हाइड्रोजन आके यहाँ पर बॉन्डेड हो जाएगी, तो हमारे पास बन जाएंगी CH4 यानी मीथेन, ये चीज बन जाएंगी कि नहीं, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड तो बन जाएंगी हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मिथाइल के बजाय इथाइल ले लें, लेट्स सपोज यहाँ पर इथाइल लेता हो और इथाइल ब्रोमाइड लेता हो, लेट्स सपोज क्या लेता हो, इथाइल ब्रोमाइड C2H5 जो है और Br, ये हमारे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है। अगर इसके साथ हम वही नेसेंट हाइड्रोजन को हम ट्रीट कर दे, वही कंडीशन अप्लाई कर दे, जिंक का और HCl को एज अ कैटलिस्ट यूज करें, और साथ ही ये तो पहले था हमारे पास ये ब्रोमीन, यहाँ से इसका बॉन्ड जब ब्रेकअप हो ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएंगी, तो हमारे पास C2 और साथ ही यहाँ से एक हाइड्रोजन आके इधर ऐड हो जाएंगी, तो C2H6 हो जाएंगे, 5 है, एक हाइड्रोजन के आने से 6 हो जाएंगे, एडिशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, प्लस हमारे पास बन जाएंगी यहाँ पर HBr। अगर इसको मैं मैकेनिज्म वाइज इसको इस तरह एक्सप्लेन कर दो, तो हमारे पास C2 उनका इथाइल है, इधर हमारे पास दो हाइड्रोजन्स और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन। अगर इसके साथ हम नेसेंट हाइड्रोजन्स की हम एडिशन कर दें, जिंक प्लस HCl को एज अ कैटलिस्ट यूज करें, तो पहला ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो हमारे पास दो हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन आके इसके साथ बॉन्डेड हो जाएंगी, तो C इस सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन पहले से है, ठीक है, ये हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन और भी पहले से है, लेकिन यहाँ से ब्रोमीन की जाने के बाद और हाइड्रोजन के आने के बाद ये बन जाएंगी। पहले हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड था, अब हमारे पास ये बन गया ईथेन बन गया, यानी अल्केन बन गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया और ये हाइड्रोजन Br के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी इस HBr के साथ, तो हमारे पास बन जाएंगी H हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ये हमने प्रिपरेशंस की अल्केन्स